हाय गाइस, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आप किसी और चैनल पे नहीं हो, आप बिल्कुल नेक्स्ट डायरी पे ही हो। और ये टेक्नोलॉजिकली साउंड चैनल बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक गिफ्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी ने मुझे ये छोटू सा गिफ्ट दिया है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में है, उसको चार्जेबल भी है, तो सेल्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड भी चल जाता है, FM रेडियो भी चल जाता है, ऑक्स केबल भी चल जाती है। ये पीछे स्पीकर सॉर्ट ऑफ दे रखा है और सारी केबल कनेक्टर्स यहाँ पीछे की तरफ दे रखे हैं। तो USB स्लॉट भी है यहाँ पे, उसके अलावा माइक्रो SD का भी स्लॉट यहाँ पे है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट हो गया और मुझे तो मज़ा आ गया कि मैं इस मिनी से बॉक्स को लेके कहीं पे भी जा सकती हूँ। और इसका वॉल्यूम बहुत शानदार है, इवन जो म्यूज़िक है उसकी स्मूथनेस भी बहुत अच्छी है। तो इस बॉक्स के अंदर ये आया था और इसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या इसके अंदर चलता है। तो खैर, ये रहा एक छोटा सा रिव्यू ऑफ माय स्पेशल गिफ्ट गिवन बाय माय मदर। और ये केबल है साथ में। तो जनाब चलिए, अब आ गए हैं हम लोग रसोई में और बैंगन को 6 स्लिट लगाकर हम तैयार कर चुके हैं क्राउन समेत। अब इसको फ्राई करेंगे हम। हमारी अच्छी सी सब्जी बैंगन मसाला बनाने के लिए ब्रिंजल मसाला कह दो, एग प्लांट मसाला कह दो, या भरवा बैंगन कह दो, जो कि भर के नहीं पकाए गए हैं, बट इसका प्रेजेंटेशन जो होगा वो भरवा बैंगन की तरह ही दिखता है। मैं इस तरह से बैंगन इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये पैन में ना चिपके और मसाला जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो सके। तो ये जो अब लहसुन है, मैंने एक गांठिया लिया था, उसको छील के मैं इस ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ मिक्सी के। और अब ये एक बड़ा प्याज है, उसमें से आधा पार्ट मैं मिक्सी के अंदर डाल रही हूँ और लहसुन और प्याज का मैं इसके अंदर पेस्ट बनाऊँगी, तब तक कि हमारे बैंगन भी अच्छे से तल के तैयार हो जाएंगे। गाइस, आपने कभी नोट किया है कि घर में बच्चे या बड़े बैंगन क्यों नहीं खाते हैं? वो इसीलिए नहीं खाते हैं क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट करी है कि या तो बैंगन पानी की वजह से कड़वापन ले लेता है अपने अंदर, अगर उसका पानी हम प्रॉपर्ली ना सुखाएं तो, या फिर जो स्किन और इसके बीज हैं वो अलग होने लगते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा फीलिंग नहीं देता खाते समय। तो अगर उसको पूरा कंबाइन रखना है तो आप क्राउन को बिल्कुल भी ना हटाएं सब्जी बनाने से पहले। तो सब्जी बन जाए उसके बाद क्राउन हम वैसे भी अलग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है बैंगन बनाने का, जिसमें बैंगन पकते भी बहुत जल्दी हैं और वो पैन में चिपकते भी नहीं हैं मसाले की वजह से। तो अब बैंगन जो है वो फ्राई हो चुके हैं, उनको मैं अलग निकाल चुकी हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा तेल था वो सब मैंने इस पॉट में से निकाल लिया। और करीब 1.5 बड़ा चम्मच जो है टेबल स्पून, वो मैंने इसमें तेल डाला है। और अब इसके अंदर मैं तेल गर्म होते ही राई डाल रही हूँ। राई के क्रैकल होते ही मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। तो अब इसके अंदर ज़ीरा डाल देते हैं और साथ ही के अंदर हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब मिक्सी के इस जार के अंदर जो एक्स्ट्रा मसाला चिपका हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसको भी इसी पॉट के अंदर आप ऐड कर दीजिए। ये हमारे मसालों को चिपकने से बचाएगा और अच्छा सा एक कलर भी देगा। तो मसाला मेरा काफ़ी हद तक पक चुका है। मैं इसमें 1 चम्मच के आसपास नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्ची डाल रही हूँ, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब थिक ग्रेवी बनाने के लिए हमें इसके अंदर धनिया पाउडर डालना पड़ेगा, तो करीब 2 चम्मच के आसपास मैं धनिया पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप सारे मसाले अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। मुझे लाल मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैं 1/4 चम्मच और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला पकने के लिए थोड़ा टाइम ले सके। और मसाला पकने का साइन ये है कि आपका जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा, तरी ऊपर निकल के आ जाएगी उसकी। तो अब इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे, मसाला भुनने के लिए हम छोड़ देंगे। हल्दी डालना इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो ना लाल मिर्ची का रंग बहुत ही खूबसूरत कर देता है सब्जी के अंदर और सब्जी फ्लेवरफुल भी बहुत हो जाती है। अब मैं 1 पिंच गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। ये बचे हुए जो प्याज थे वो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं डाल रही हूँ। और क्योंकि हमने टमाटर नहीं इसके अंदर यूज़ किया है इसलिए मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर इसमें डालूँगी। फ़िलहाल पहले हम हरी मिर्ची इसके अंदर डाल देते हैं। तो हरी मिर्ची को मैं छोटा छोटा काट के और इसके अंदर डाल दूँगी।
आजकल हरी मिर्ची थोड़ी सी तीखी आ रही है तो आप ध्यान से डालिएगा। मैं भी इसके अंदर करीब आधी ही हरी मिर्ची डाल रही हूँ और उसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कट किया है ताकि अगर इसको निकालना चाहें हम तो निकाल सकते हैं आराम से। अब इसमें बैंगन डाल देते हैं। तो ये बैंगन पूरी तरह से पक चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा मसाला इसके अंदर रम जाए उसके लिए हम गैस को सिम करके और इसको अच्छे से पकाएंगे। और साथ ही के अंदर अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अमचूर भी डाल देंगे। तो ये 1/4 चम्मच के आसपास अमचूर है जो मैंने खटाई के लिए इसमें डाल दी। ये 1 चम्मच घी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है घी की वजह से। तो ये हमारा बोल जो है हमारे लंच के लिए बिल्कुल तैयार है और ये जायकेदार सब्जी आप अपनी रसोई में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साहब हमने लंच अभी कर लिया है और अब आपको हम दिखाते हैं कि हमारे पास में मेकअप का कितना और कैसा सामान है। तो मेकअप का शौक़ तो मेरे ख्याल से हर लड़की को होता है। ये कुछ बिंदी के पैकेट्स हैं जो कि मेरे मेकअप बॉक्स का एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। हालांकि मैं इसको तभी यूज़ करती हूँ मैक्सिमम टाइम जब मैं साड़ी पहनती हूँ। एंड येस, साड़ी इज़ माई फर्स्ट लव। ये एक ब्रश बॉक्स है मेबेलिन का, जो कि मैंने एक मेबेलिन का किट ख़रीदा था, उसके साथ में मुझे ये मिला था कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें फाउंडेशन ब्रशेज़ हैं, उसके अलावा कंटूरिंग ब्रश है, आई शेडो ब्रश है, काजल ब्रश है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं इसी बॉक्स के अंदर मेंटेन रखती हूँ। और हालांकि ये जो आप रेड कलर का बॉक्स देख रहे हैं ये एक्चुअली एक ड्राई फ्रूट का बॉक्स था जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा, इसलिए मैंने इसको अपने मेकअप किट के हिसाब से बना लिया है। ये कुछ काजल पेंसिल्स हैं, ये ब्लू कलर की काजल पेंसिल है, काजल लाइनर हम जैसे भी इसको यूज़ करना चाहें हमारी आईज़ को हाईलाइट करने के लिए। और ये एक जेल काजल है, आई थिंक आप लोग भी यूज़ करते होंगे, ये बहुत ही अच्छा काजल है। इसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और बेसिकली इसको आउटर जो लाइन है हमारी आईज़ की उसमें यूज़ किया जाता है। इनर लाइन के लिए मैं ये VLCC का काजल यूज़ करती हूँ। सुनने में आता है कि ये काफ़ी हेल्दी रहता है आईज़ के लिए। और ये कुछ एक मेरे पास में लाइनर्स, आई लाइनर्स हैं, लिक्विड लाइनर्स। तो ये कलर बार का है, उसके अलावा ये मेबेलिन हाइपर ग्लॉसी लाइनर है, फिर ये एब्सोल्यूट लैक्मे का लाइनर है, ये नॉर्मल जो लैक्मे का लाइनर आता है ये वो है। तो मेरे पास क्या है, मुझे आई मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इस वजह से मैं इतने सारे लाइनर्स अलग अलग वैरायटी के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और अपनी आँखों में यूज़ करती रहती हूँ। वैसे मेरे पास में फेसेस का भी था, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फेसेस प्रोडक्ट्स, बट वो क्या है कि कुछ ज़्यादा ही मैग्नेटिक पावर के साथ है, क्योंकि उनका नाम भी ऐसा ही है, फेसेस मैग्नेट। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो वो मैं फेसेस का जब भी लाइनर या काजल यूज़ करती हूँ ना, तो मेकअप रिमूवर से भी उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने उसको यूज़ करना बंद कर दिया और अपनी वैनिटी से भी मैंने इसको हटा दिया है। ये कुछ लिपस्टिक्स हैं जो अलग अलग ब्रांड्स की हैं, कलर बार, मैं लैक्मे भी यूज़ करती हूँ और अलग अलग ब्रांड्स हैं मेरे पास में। ये मैं 2 लिपस्टिक आपको दिखा रही हूँ जो कि डार्क ब्राउन और उसके मतलब ये और बहुत कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्राउन है, अजीब सा ग्रेश टाइप का, और एक ये लाइट कलर का है। तो मैं इस डार्क कलर को तो कंटूरिंग के लिए यूज़ में लेती हूँ और लाइट कलर को मैं एज अ हाईलाइटर यूज़ लेती हूँ। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारा मेकअप कलेक्शन हो, हम चाहें तो एक लिपस्टिक, एक काजल, एक लाइनर और एक फाउंडेशन से भी अपना काम अच्छे से निकाल सकते हैं। हालांकि पैलेट बॉक्स मेरे पास है अलग से, बट मैं इनको भी कई बार यूज़ करती हूँ कंटूरिंग और हाइलाइट्स के लिए। तो ये रहा मेरा फ़िलहाल लिपस्टिक का कलेक्शन। तो ये साथ ही के अंदर क्या आपको दिखा भी रही हूँ और प्रॉपर्ली जमा के भी मैं रख रही हूँ। मेरे ख्याल से महीने 2 महीने के अंदर हमको एक बार अपना कलेक्शन इस तरह से चेक कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हमारे टेम्परेचर जिस तरह से यहाँ बढ़ता और घटता रहता है, हमारे मेकअप का क्या हाल चाल है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये शुगर की लिपस्टिक है जो स्मज फ्री है और उसके अलावा मैट फिनिश देती है। ये कुछ एक और लिपस्टिक्स हैं जो कि ब्रांडेड नहीं हैं, बट ये काफ़ी अच्छा फील देती हैं लिप्स के ऊपर और ये काफ़ी लंबी चलती है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने इसको 8 आवर्स तक तो कंटिन्यूसली स्मज फ्री लगा चुकी हूँ मैं, और मैट फिनिश के साथ है ये। तो मुझे अगर कभी लंबे ड्यूरेशन के लिए चाहिए है तो मैं इसको आराम से लगा के और चली जाती हूँ जिस भी प्रोग्राम या जिस भी फंक्शन को अटेंड करना है, तो मुझे बिल्कुल भी वापस टचअप की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ये न्यूड कलर का और मेरे पास लिप लाइनर है।
और ये कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स हैं जिसमें से ये एक ब्राउन कलर की है जो कि मेरी फेवरेट है न्यूड इफेक्ट देने के लिए। जब हम हेवी आई मेकअप करते हैं तो आई बिलीव कि उसके अंदर आपका जो लिपस्टिक हो वो बिल्कुल न्यूड हो और आपका फेस का भी पूरा जो कंटूरिंग कर रखा है वो भी न्यूड के बेज में हो। तो ये ब्राउन, न्यूड और मोवे कलर का तो अपना कलेक्शन मैं दिखा चुकी हूँ। ये ब्लड रेड कलेक्शन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ब्लड रेड नेल पेंट लगाना भी बहुत पसंद है। उसके अलावा ये एक डार्क पिंक इसके अंदर कलर है, वो भी बहुत अच्छा है और इसको आप खासकर अगर मेरी राय माने तो मेबेलिन का ही ट्राई कीजिएगा। ये एक और मेरे पास में हाइलाइटर है लिप ग्लॉस के लिए। तो ग्लॉसी लिप्स बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंक्शन और कौन सी पार्टी अटेंड कर रहे हैं उसमें। तो ये कुछ मेरा लिपस्टिक का कलेक्शन था और ये रिसेंटली मैं लेकर आई हूँ लैक्मे की। ये भी मैट इफेक्ट में है लेकिन लिक्विड लिपस्टिक है ये। तो ये रहा सारा लिपस्टिक का कलेक्शन और अब फ़िलहाल इसमें जगह बिल्कुल बची नहीं है कि मैं मेरे फाउंडेशन और प्राइमर और जितने भी बाकी चीज़ें हैं, बीबी क्रीम्स वगैरह, वो सब कहाँ रखूँगी। लेट्स सी। वैसे ये रहा मेरा शेड पैलेट, ये भी मेबेलिन का ही है और मैं जनरली न्यूड कलेक्शन को ही प्रेफर करती हूँ। बहुत ज़्यादा तड़का भड़का जो है वो सिर्फ हेवी पार्टीज़ के अंदर ही होता है। तो ये एक मस्कारा रह गया। मस्कारा भी मैं लैशेस पे बहुत कम लगाती हूँ, बट हाँ मैंने रख रखा है एज ए कलेक्शन, कभी कभार लगा लेते हैं। और ये रहा मेरा नेल पेंट का कलेक्शन। तो ये सारी ब्रांडेड नेल पेंट्स हैं जो कि मैं लॉन्ग ड्यूरेशन में जब भी मुझे रखना हो तब लगाती हूँ। और ये सारी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फंकी नेल पेंट्स है जो कि एज सच नॉन ब्रांडेड है। तो उसमें पर्पल कलर है, डार्क मरून कलर है, आई थिंक वाइन कलर कहते हैं इसको, ये एक ब्लू कलर है और उसके अलावा ये ग्रीन शेड है, स्पार्कलिंग ग्रीन। ये भी लाइट शेड है ग्रीन का, स्पार्कलिंग। ये दो एक्चुअली मैंने ग्रीन शेड्स पता नहीं क्यों एक साथ ले लिए जबकि ये दोनों सेम कलर हैं। ये मैट फिनिश में है और ये ब्राउन, ये ब्लड रेड हमारा फेवरेट, और ये पीच पिंक, पिंक का दूसरा शेड, और ये लाइट पिंक। ये शेड भी मैंने पता नहीं क्यों वापस दोनों एक जैसे ले लिए। खैर होता रहता है, कभी ना कभी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये रहा मेरा नेल पेंट का कलेक्शन जो कि मैं ना के बराबर यूज़ करती हूँ। मेरे ख्याल से मैं साल में शायद 1 या 2 बार ही नेल पेंट लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसको उतारना फिर लगाना बहुत टिपिकल है। तो अब चलते हैं मेकअप बेस के सेगमेंट के अंदर, और इसके अंदर मेरे पास में काफ़ी सारी वेराइटी है। मैं इसमें सीसी कुशन क्रीम यूज़ करती हूँ मिनीसो की। उसके अलावा फेसेस के मेरे पास में 2 कॉम्पैक्ट हैं, 2 प्राइमर्स हैं। उसके अलावा कंसीलर्स हैं मेबेलिन और फेसेस दोनों के, और लैक्मे का मेरे पास मूज़ है। बीबी क्रीम मेरे पास में रेवलॉन की भी है और उसके अलावा ओरिफ्लेम की भी है। आप ट्राई कीजिएगा, ओरिफ्लेम की बहुत अच्छी आती है। और ये एक हाइलाइटर है जो कि रेवलॉन का है। तो ये बेसिकली मैं मेरे फेस को मेकअप करने से पहले बेस कवर करती हूँ, और मुझे इसके अंदर सबसे फेवरेट है मिनीसो का जो सीसी कुशन क्रीम है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं, इसको फटाफट अंदर रख देते हैं। मेरे पास में जगह नहीं है उस रेड बॉक्स में इसको डालने की, तो ये छोटू सा बहुत प्यारा वेनिटी मेरे पास है। मैं इसे ट्राई कर चुकी हूँ, इसमें भी मेरे ये सारे सामान आ नहीं रहे हैं। फाइनली आई हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। मैं इस रेड वाले के अंदर ही ऊपर इसको वापस जमा रही हूँ बिकॉज अब फटाफट शाम हो चुकी है, चाय बनाने का टाइम हो गया है। हाय गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? मेरा वेनिटी मेकअप बॉक्स भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। येस, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फेसेस क्योंकि वो मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, नो मेकअप इफेक्ट देता है वो मुझे। तो खैर, ये रहा मेरा आज का व्लॉग आप सबके लिए। मैं बनाती हूँ फटाफट चाय। आप मेरी मसाला ब्रिंजल की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी, घर में सबको पसंद आएगी। मेरे इस ब्लॉग को आप लाइक कीजिएगा, अपने डियर एंड डियर वंस के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब तो कर लो। मैं चलिए आपसे फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग को लेके। टिल देन बाय बाय।